महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र की खुदाई कर उसको कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। आज हम आर्य खबर पर इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। विनोद बंसल जी, जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त औरंगजेब को लेकर, आप उसको कैसे देखते हैं? औरंगजेब के बारे में संपूर्ण विश्व को पता है कि वो विदेशी आक्रांता था जिसने भारत की धरा पर कोहराम मचाया था। न सिर्फ आतंकवाद, अलगाववाद, मजहबी कट्टरता और भारत की संपत्ति को हड़पने का काम किया। उसने यहाँ की अस्मिता को लूटा, यहाँ के हजारों मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के लाखों बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। धर्मांतरण करके जो निस्सहाय हिंदू थे उन सबको जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट किया। ऐसे अनेक प्रकार के, और उसका जो वैश्विक पैशाचिक जो व्यवहार था वो सबसे ज्यादा कष्टकारी था, जो उस समय के समाज ने साक्षात देखा, भोगा, झेला। लेकिन लगभग 300 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद भी अभी भी वो जो औरंगजेबी मानसिकता है देश के अंदर से समाप्त नहीं हो रही थी। तो अभी देखा कि भी संभाजी नगर जो शिवाजी महाराज के बेटे के ऊपर उनका नाम है, और संभाजी महाराज को जिस तरह से यातनाएं देकर के 40 दिन तक तड़पा तड़पा के उसने मारने की कोशिश की, मारा था। ऐसे दुर्दांत आतंकी व्यक्ति की कब्र संभाजी नगर में हो, ऐसा देश में बड़ा जबरदस्त आक्रोश था। इसी सबको ध्यान में रखते हुए परिषद ने तय किया कि भी बजरंग दल के कार्यकर्ता और वहां पर जो मजार, जो उसकी जो कब्र है उसको उखाड़ने का अभियान छेड़ेंगे। आज शिवाजी महाराज की पुण्य जयंती भी है और इस पावन जयंती के शुभ अवसर पर इस काम को करने के लिए बजरंग दल आगे निकला और उसने तय किया कि आज संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर हम सैकड़ों स्थानों पर धरने, प्रदर्शन और ज्ञापन देकर के ये मांग करेंगे कि ऐसे दुर्दांत आतंकी जो एक की जो कब्र है वो गुलामी का प्रतीक है भारत के ऊपर, और वो संपूर्ण भारत को चिढ़ा रही है। ऐसे प्रतीक चिन्हों को समूल नाश करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से 2 वर्ष पूर्व कहा था कि गुलामी के प्रतीकों को भी हटाना है और साथ साथ गुलामी से भरी मानसिकता को भी हमें बदलना है। तो हमने तय किया है कि आज जो है हम प्रदर्शन करके, सरकार को ज्ञापन दे करके जगह जगह इस बात को उनको अवगत कराएंगे कि इस कब्र को यहाँ से हटाइए। इसका कोई भारत की पूर्ण धरा पर कोई स्थान नहीं है। और ऐसे क्रूर शासक के साथ जो मानसिकता जो अपने पाले बैठे हैं, जो लोग इसको अपना मजहबी रहनुमा या कोई पूर्वज मानते हैं, ऐसे लोगों को भी इस बात का सबक मिलेगा कि आखिरकार औरंगजेब का वास्ता किसी मत पंथ संप्रदाय या भारत के किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकता। वो भारतीय था ही नहीं, भारतीय मूल विचारधारा से भी कोई तो नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति की कब्र भी वहां क्यों रहनी चाहिए, इस संकल्प के साथ हमने पूरे राज्यव्यापी प्रदर्शन का तय किया है। सर, कुछ ऐसे पॉलिटिकल बयान देखे गए जिसमें कुछ लोगों ने औरंगजेब को अच्छा व्यक्ति भी बताया, इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी हुई। तो क्या लगता है कि इस तरह की जब बयानबाजी होती है तो उसका क्या कुछ जनमानस पर असर पड़ता है, और क्या आप कितना इसको रेलिवेंट मानते हैं? निस्संदेह देखिए, पिछले लगभग 70-75 वर्षों में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमें लग रहा था कि भाई ये कम से कम ये जो गुलामी की मानसिकता है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण कुछ लोगों ने उसको अपना बाप समझ लिया, और वो कई सारे नेता, कभी कोई औरंगजेब की हिमायती खड़े हो गए। लेकिन अब उनको भी सबको समझ में आ रहा है कि अब ऐसे आक्रांता के साथ रहने से आपका ही नुकसान होने वाला है, कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। हाँ, कांग्रेस ने जो बीज बोए थे और जिस तरह के जो विदेशी आक्रांताओं को मेमोरेंडम उसने किया था, और अब उसकी कांग्रेस के साथ में उसकी कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल और राजनेता हैं वो भी इस काम को कर रहे थे। तो अब समय आ गया है कि उस मानसिकता को भी समाप्त करना है, ऐसे नेताओं को भी सबक दिखाना है। तो भैया, आपको जो है ऐसे लोगों की कब्र भी इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। आपको स्मरण होगा जी कि पीछे जब अहमद हुसैन ने
हिंदू देवी देवताओं की और माँ भारती की बनाई थी, तब हमने उसको यहाँ से भारत से भगाया था। बजरंग दल के संकल्प के कारण उसको भारत छोड़ना पड़ा। जगह जगह जब मुकदमे दर्ज हुए और शिकायतें हुई तो उसको भारत छोड़ना पड़ा। और जब वहां पर निर्वासित जीवन जी रहा था, वहां उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कोशिश की गई कि उसकी जो उसका कब्र है वो भारत में बने। बजरंग दल ने संकल्प के साथ कहा था कि हम किसी भी हालत में उस माँ भारती का अपमान करने वाले व्यक्ति की कब्र जो है भारत के पावन धरा पर नहीं बनने देंगे, उसके सबको यहाँ लाने नहीं देंगे। और वो संकल्प हमने पूरा करके दिखाया। इसलिए देखिए, ऐसे जो आतंकी, आतताई और भारत विरोधी मानसिकता के लोग हैं, उनको सबक सिखाना बजरंग दल जानता है। बजरंग दल ने पहले भी अनेक ऐसे साहसिक काम किए। जब बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया था 90 के दशक में, तब बजरंग दल ने उसको चुनौती को स्वीकार किया था। और आतंकियों ने कहा था कि भी कोई यहाँ आएगा तो अपने पैरों से जा नहीं पाएगा। हमने कहा किसी के माई के लाल ने कोई दूध पिलाया हो तो हमें रोक के दिखा दे। 50,000 बजरंगी उस समय यात्रा के लिए निकले थे और उसके बाद से वो यात्रा अभी अनवरत रूप से करोड़ों की संख्या में जारी है। ऐसे ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हमने प्रारंभ करी। ऐसे ही हमने जो कर्नाटक में यात्रा प्रारंभ करी, हमने इधर मेवात में यात्रा प्रारंभ करी। जहाँ जहाँ भी हिंदू को कमजोर करके उसको 2 दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की गई, वहां पर बजरंग दल खड़ा हुआ। देश भर में आतंकियों से चुनौती लेने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। तो आज ये भी काम जो है बजरंग दल ने अपने हाथ में लिया है कि हम इसका समूल नाश करके रहेंगे।